सब लोग आ गए सर? वो एक पल्सर वाला भी बचा हुआ। हाँ देखा, मैंने कहा ना, मैं इसको याद करता हूँ वो आ जाता है। हाँ बेटा, गीला होगा। हाँ तो वो पल्सर इसे ठोक के कौन आया था दरवाजे? तो चलो, ये क्या चाह क्या रहा है ये? मतलब क्लास चालू हुई नहीं, क्लास चालू, इनको एंजॉय करने में आ गया। बेटा क्लास 10th में आ गए हो, मास्क पहने हो ना? हाँ, तुम्हारे बत्तीसी मेरे सामने नहीं आना चाहिए। और ये आज गया, मेरे पूरी क्लास में आज ही गया। चलिए, तो आज की दुकान शुरू करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो कि हम पिछली क्लास में भी बात कर चुके हैं। बहुत खूबसूरत। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती थी, मैंने बताया भी था कि अर्थ के अंदर बहुत सारे, चल बंद कर दे किताब, बंद कर साले, क्लास में बैठे बैठे भी क्लास में किताब, सर क्या पढ़ा रहे हैं, चल साले। तो बकवास नहीं करना। अच्छा क्या बोल रहा था बता, चल चुपचाप रहे। तो सबसे पहली चीज कि हम पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको बताया था कि अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी क्या होता है जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। बहुत खूबसूरत। तो ये अर्थ होता है, बहुत शानदार तरीके से हमने अर्थ बना लिया। फिर ये बीच में इक्वेटर आ जाता है। फिर ऐसे बहुत सारे इमेजिनरी क्या होते हैं, बहुत सारे इमेजिनरी क्या होते हैं, लाइंस होते हैं। और ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स होते हैं। लॉन्गिट्यूड ये वाले, लैटिट्यूड्स ये वाले। अच्छा ऐसा, थैंक यू बेटा। अच्छा वो आपने याद कर लिया सब, ठीक है, नहीं तो पुनीत सर बहुत मारते हैं आपको। तो ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और ये लैटिट्यूड्स होते हैं, है ना? पक्का? ठीक है, बधाई हो। आप जैसा कह रहा हूँ वैसा मान लिया मैंने। आप सही हो। ऐसे लॉन्गिट्यूड, ऐसे लैटिट्यूड। जैसा आप चाहो। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो पॉइंट, बेटा लड़ाई नहीं कर, तुम थोड़ा धीरे बोलना, मेरे को सुनाई देता। हाँ भैया, बेटा आराम, मैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से भी सुन लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं भी जब बताता हूँ ना तो बेटा ऐसे होता है। ठीक है, तो जब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां क्या बनता है, एक पॉइंट आता है और उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। ऐसे ही हमारे पास मैथ्स में भी हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है। क्या होता है हमारे पास? कार्टेशियन प्लेन। उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, 2 एक्सेस होती हैं। क्या होती हैं? 2 एक्सेस होती हैं। तो हमारे पास एक ये जो प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है। और बेटा बिल्कुल शांत रहना, भैया यू मत करना, ठीक है? जब डाउट आए ना तभी खेलना। और इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम? वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं हम? वाई एक्सिस। अब इसके अलग अलग नामकरण कर दिए, इसके नामकरण करे। जब तुमको कल की क्लास नहीं हुई थी तब तो सुन बटे सन्नाटा था ना, पूरा नील बटे सन्नाटा था ना, था ना? ठीक है, ये एक्स एक्सिस का नाम क्या है तुम ही बता दो बेटा। 1 मिनट, इसको बता दो क्या नाम है, क्या नाम है? हाँ, अपनी बीवी का नाम तो नहीं बता रहे ना? एब्सिसा। इसका नाम क्या है बेटा? अच्छा, ये सेकंड बीवी है। मेरे को तो इससे तो डर लगता है। राक्षस प्रजाति के हो तुम लोग। हाँ बेटा, क्या नाम है? एफसीसी का स्पेलिंग बोलो बेटा। ABCD बेटा हमें पता है, ABC तो हमको आगे पता आगे ISSA। देखो आपको अगर एफसीसी की स्पेलिंग थोड़ी बहुत याद है ना तो आप सिर्फ ABCD बोल दो, ABC आगे, हाँ ISSA। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है ऑर्डिनेट। बहुत खूबसूरत नामकरण कर दिया पुनीत सर ने। और इसका नाम क्या था बेटा? क्या नाम था? ओरिजिन। क्या नाम था? और कोई भी बंदा जब कोई चीज स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है इस पर्टिकुलर कार्टेशियन प्लेन में, वो तो कहां से स्टार्ट करता है? ओरिजिन से स्टार्ट करता है। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताते हैं कि कोई भी पॉइंट पर अगर हम कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट की बात करें तो हमने मान लिया कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। क्या हमने मान लिया कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इस ओरिजिन को हम बोलते हैं O, और ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है,
अब जब हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करी थी तो वो दोनों इंटरसेक्ट होते थे, वहां क्या मिलता था? कोऑर्डिनेट। ऐसे ही कार्टेशियन प्लेन पर ऐसे ही कार्टेशियन प्लेन पर भी हमको क्या मिल जाते? कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स की जो लेंथ या डिस्टेंस होता है वो ओरिजिन से होता है। क्या होता है? तो अगर मान लीजिए ओरिजिन से ये ए पॉइंट एक्स एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर है? x1। और ओरिजिन से ही ये पॉइंट y ऑर्डिनेट पे कितना है? y1। तो ये हो गया y1 और यहां से हो गया x1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे x1 y1। ऐसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 y2। बहुत बढ़िया, अभी समझ लो पहले, ठीक है? नहीं तो तुम्हारा अभी फिर यहीं पर है ना हलाल हो जाएगा बकरा। ठीक है, अब सुनो, यहां पर ये पॉइंट का जो डिस्टेंस था y एक्सिस का ओरिजिन से वो कितना है? y1 बेटा, y1। और ओरिजिन से ही कितना दूर है ये? x डिस्टेंस। ये x1 जो है वो ओरिजिन से है, y1 जो है वो ओरिजिन से है। इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या बने? x1 y1। ये तो सबको पता होगा कि जो पहला लिखते हैं वो x को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा लिखते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है? y को। यानी अगर मैं लिख दिया 3,4, यानी 3 किसमें और 4 किसमें? y में। अच्छा, एक चीज और पता है कि ये सारे जो कार्टेशियन प्लेन है, इसको जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, इमेजिनरी लाइन, उनका नामकरण क्या है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ये इसको 4 कोऑर्डिनेट में, 4 क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया दूसरा क्वाड्रेंट, ये हो गया दूसरा क्वाड्रेंट, ये हो गया तीसरा क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? तो हमारा क्या था? ये 4th क्वाड्रेंट था। कौन सा होता? 4th क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट्स की खूबसूरती ये होती है कि इसमें दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव, यानी x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। इसमें x पॉजिटिव, y नेगेटिव। इसमें नेगेटिव और इसमें ये नेगेटिव, हाँ सॉरी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये है पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि पहला वाला क्या होता है? x, दूसरा वाला क्या होता है? y। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? बहुत शानदार। मिटा दूं? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसी कार्टेशियन प्लेन पे हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब उन पॉइंट्स में जैसे हमने बताया ना भी आपको x1 y1 x2 y2, तो वही वाला खेल है। और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना होता है, और उसी डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो समझते हैं इसको भी बहुत सही तरीके से। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है और एक ये है, हमारे पास इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एब्सिसा, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं x एक्सिस और इसको बोलते हैं y एक्सिस। इधर वाला पॉजिटिव x और इधर वाला नेगेटिव। ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अब हमारे ओरिजिन डिस्टेंस x1 y1, और ये भी कितना है? x2 y2। यानी x की तरफ कितना डिस्टेंस है? x1 कहां से? ओरिजिन से। इसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये और ये वाला कौन सा होगा? यहां से x2, यहां से y2। तो यहां से यहां तक तो हो गया x1, यहां से यहां तक हो गया x2, यहां से यहां तक हो गया y1, यहां से हो गया y1, और यहां से यहां तक कितना हो गया? y2। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस को मैंने बोल दिया डिस्टेंस फॉर्मूले का d। अब मैंने दोनों पॉइंट्स के नामकरण कर दिए थे a और b। तो मुझे ab का अगर डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा वो देखो। सबसे पहले मुझे इस ट्राइंगल को कंप्लीट करना पड़ेगा। इस ट्राइंगल की ये वाली साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? x2 में से x1 जाएगा तो x2 माइनस x1, और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर की? y2 माइनस y1। ठीक है, अब x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 की वैल्यू आ गई। अब एक ट्राइंगल मिल रहा है आपको जिसका परपेंडिकुलर कितना है? y2 माइनस y1, और बेस कितना है? x2 माइनस x1, और आपको क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये बेस का स्क्वायर कर दिया और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया, तो हमको मिलेगा AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब एक बात समझ लो कि इस पॉइंट का नाम भी x2 हो सकता था और इस पॉइंट का नाम भी y2 हो सकता, x1 y1 की जगह x2 y2 हो सकता था। तो आप यहां पर x1 y1 x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, जिसका होल स्क्वायर आ सकता है। मतलब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है पहला पॉइंट किसको लूं और दूसरा पॉइंट किसको लूं। अभी समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पॉइंट है a जिसकी वैल्यू है 3 और 4 और एक पॉइंट है b जिसकी वैल्यू है 5 और 6। अब x1 y1 किसको लें, x2 y2 किसको लें? ऐसा नहीं है, इसको भी x1 y1 ले सकते हो, मतलब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो x1 y1 से और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो x2 y2 से। वेयर एज इसका वाइस वर्सा, इसको x2 y2 भी ले सकते हो और इसको x1 y1 भी ले सकते हो। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, होल स्क्वायर। अभी समझाता हूं। पहले एक काम करते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं और पहले वाले को x1 ले लेते हैं और दूसरे वाले को x2 ले लेते हैं। यानी ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, अंडर रूट 8 मतलब 2 रूट। समझ में आया? अब एक काम करो, सॉरी 2 रूट 2। अब एक काम करो, इसको x2 ले लो, इसको x1 ले लो, इसको y2 ले लो, इसको y1 ले लो। अब ये छोड़ दो, यानी x2 माइनस x1 यानी ab की वैल्यू अभी कितनी आएगी, माइनस ऑफ 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4। कैसे? माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 में से 6 जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर अभी भी 4, 4 प्लस 4 रूट 8 का 2 रूट 2। दोनों में आंसर ये बताना चाह रहा था। समझ में आ गया? अब हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको डाउट थे। हाँ बेटा पूछो। अपन ने यार ए बी का स्क्वायर लिया, फिर स्क्वायर हटा के अंडर रूट लिखा, ए बी का स्क्वायर भी ले लेते तो भी चलता। बेटा लेंथ तो ए बी की निकालनी थी ना, ए बी के स्क्वायर की नहीं ना। तो फिर उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि ए बी का मतलब, ए बी का स्क्वायर का मतलब ए बी इंटू ए बी होता है ना। नहीं समझे? हमें ए बी की लेंथ निकालनी थी, इसलिए स्क्वायर को हटा के हमने क्या लगा दिया, रूट। समझ में आ गया? अब हमारा क्वेश्चन नंबर हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ठीक है, चलो करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट रहा है? चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। मतलब 2 पॉइंट हैं, एक है 2, -5, तो इस पॉइंट को नाम ले लो P, और एक पॉइंट और है -2, 9। ये खूबसूरत से 2 पॉइंट है कहीं किसी कार्टेशियन प्लेन पर। उसने बोला कि एक ऐसा पॉइंट निकालो जो कि कौन सी एक्सिस पर हो, एक्स एक्सिस पर हो। तो हम खेल लेते हैं, हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं और मान लेते हैं वो पॉइंट ये है। उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया A। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? 0 0 तो ये होगा, तो यहां से मान लो कितने डिस्टेंस पर है, x पर है, तो हमने x पर मान लिया। और बेटा y पर कितना होगा, ये हमको पता चल गया, क्योंकि हमें पॉइंट कहां पर निकालना था, x एक्सिस पर। और जब भी हमें x एक्सिस पर निकालना है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मुंह खोल के मत रखो, मच्छर घुस जाएगा। सर अब समझ में आया है ना? मुझे पता है। तो हमें एक पॉइंट ये है, जो कि ये पॉइंट मान लीजिए एक पॉइंट यहां है, वो पॉइंट है 2, -5, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि -5 इधर आएगा, नीचे आएगा कहीं, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। और एक पॉइंट ये है जो कि है -2, 9, वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों से बराबर है ना? समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? तो इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, इक्वेट कर दो। देखो ये पॉइंट कितना था P और ये पॉइंट कितना था Q। तो हमें निकालना है AP और हमें निकालना है AQ। निकाल लो, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x माइनस 2 का होल 0 -5 +5,
प्लस 5 का स्क्वायर 25। समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? अब इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, ए क्यू का डिस्टेंस कितना होगा? x माइनस माइनस 2, तो x प्लस 2 का होल 0 माइनस 9 का स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर 81 प्लस का। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अभी डाउट है, किसको डाउट है? डाउट किसका? तुझे डाउट है ना? क्या प्रॉब्लम बता? ये है बेटा, इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है, वो बोल रहा है ये पॉइंट इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन पढ़ो ना यार, इक्वी डिस्टेंस। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब है ये पॉइंट का डिस्टेंस और ये पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होगा। तो हमने पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया और दोनों को इक्वेट कर देंगे। देखो कैसे। अब हमें पता है कि AP किसके बराबर है? AQ के बराबर है। कुछ मत करो, अंडर रूट खेलो। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। अब दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायरिंग। तो हमने कर दी स्क्वायरिंग टू बोथ साइड। तो जब हमने स्क्वायरिंग कर दी तो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। सॉल्व करना, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। खोल दो, a स्क्वायर माइनस 2 टू 4ab प्लस b स्क्वायर। समझ में आ गया? प्लस 25 चलने दो इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81। क्लियर? देखो प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, दोनों तरफ इक्वल है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। 4x यहीं रहने दो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो आ जाएगा 25 माइनस ऑफ 81 और ये 4x उधर गया तो 4x प्लस 4x कितना हो गया? 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 में से? हाँ, माइनस का 56 बोल दो बेटा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 56 डिवाइडेड बाई 8, x इक्वल टू -7। हाँ, मतलब x एक्सिस पर -7 एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से कैसा है? इक्वी डिस्टेंस पर है। यानी जो पॉइंट है वो है -7,0। स्क्वायरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा हमें रूट हटाना रहता है, और हमें रूट को अगर हटाना है तो हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगी, क्योंकि रूट सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। यानी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और परफेक्ट स्क्वायर हमें पता ही नहीं है कि है कि नहीं, इसलिए हमने स्क्वायरिंग कर दी। आ गया समझ में? जल्दी से इसको छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी।